शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में आर्यन और प्रिया की शादी को 7 साल हो चुके थे। आर्यन एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था और अक्सर काम के बोझ तले दबा रहता। प्रिया घर संभालती और आर्यन की हर जरूरत का ख्याल रखती। वक्त के साथ उनके बीच की बातें अब सिर्फ खाने में क्या है और बिजली का बिल भर दिया तक सिमट गई थी। एक रविवार की दोपहर, जब आर्यन पुराने कागजात ढूंढ रहा था, उसकी नज़र अलमारी के ऊपर रखे एक धूल भरे लकड़ी के संदूक पर पड़ी। यह वही संदूक था जिसे प्रिया अपनी शादी में साथ लाई थी। आर्यन ने कौतूहलवश उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े और एक डायरी थी। जैसे ही आर्यन ने डायरी खोली, उसमें से एक मुड़ा हुआ पुराना खत गिरा। खत की लिखावट प्रिया की थी। उसने लिखा था, आर्यन, आज हमारी शादी को 1 साल पूरा हुआ। तुम सो रहे हो और मैं तुम्हें देख रही हूं। मुझे डर लगता है कि कहीं आने वाले सालों में हम एक दूसरे के लिए बस एक जरूरत बनकर न रह जाए। मैं चाहती हूं दूसरे के दोस्त बने रहे, वो दोस्त जो बिना कहे एक दूसरे की थकान पढ़ लेते थे। आर्यन खत पढ़कर सुन्न रह गया। इसे याद आया कि कैसे पिछले कई महीनों से उसने प्रिया से जी भरकर बात तक नहीं की थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तभी प्रिया कमरे में आई। उसे संदूक खुला देख थोड़ा संकोच हुआ। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठाया। उसने कोई बड़ा वादा नहीं किया, बस इतना कहा, प्रिया, क्या आज शाम हम बाहर घूमने चले? वैसे ही जैसे हम शादी के पहले साल में जाया करते थे, सिर्फ तुम और मैं। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। उस शाम उन्होंने ताजमहल के सामने बैठकर ढेर सारी बातें की। उन्होंने महसूस किया कि रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के एहसासों को जिंदा रखने का नाम है।